देखो भाई, एलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और एलजेब्रा की जो है ना, आज एक हम नई टाइप स्टार्ट करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन से बता दूं भाई। देखो आपको पेपर में जो है ना ऐसे दिया मिलेगा भाई, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू लिखा हुआ भाई 30 है। उसके बाद ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू मेरा 200 है भाई। और आपने वैल्यू बतानी है, फाइंड ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 माइनस 3abc। ये दो चीज आपको गिवन है और उसकी आपको वैल्यू बतानी है भाई। तो सीधी सी बात है, तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। क्या फॉर्मूला भाई, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस में 3abc का। इसका आपका फॉर्मूला भाई देखो, ये पढ़ा था हमने, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में भाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस में ए बी माइनस में बी सी और माइनस में सी ए। उसमें से मैंने माइनस कॉमन ले ली तो अंदर बचेगा भाई ए बी प्लस बी सी प्लस कोण सी ए। अब देखो मेरे पास किस किस की वैल्यू है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है ना मेरे पास, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी है मेरे पास। कौन नहीं है मेरे पास, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की वैल्यू नहीं है। वो हमने निकालना सीख ली, वो हमने कल ही सीखे भाई कि जब ए प्लस बी प्लस सी बी हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो, तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? वो मेरी निकलेगी भाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दे। क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? ये होता है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 मैंने ले लिया कॉमन, अंदर होगा मेरा भाई ए बी प्लस बी सी और प्लस में कौन सी ए। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी मेरा 30 है ना, 30 का स्क्वायर 900 इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू कौन है मेरी 200 है भाई। अब देखो 200 दूनी 400, 400 को लिया इस साइड, 900 में से 400 गया यानी 500, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कौन होगी मेरी भाई 500 होगी। अब सबकी वैल्यू है मेरे पास, अब रख दो वहां। तो क्या बने आंसर भाई, ए प्लस बी प्लस सी 30 इंटू में भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या वैल्यू आई मेरी 500 माइनस इसकी वैल्यू कौन है 200। तो ये आपका बनेगा भाई 30 इंटू 500 में से 200 गया यानी 300, तो 3 3 9, तो आंसर और क्या बनेगा भाई 9000 बनेगा आपका। यानी आपको इसका फॉर्मूला पता हो और उसके बाद देखो कौन सी चीज मेरे पास नहीं है और वो कैसे निकलेगी, वो कल और तरीके से निकले आओगे। एक और देखो भी ऐसा ही, ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है ना, चलो इसकी जरूरत पड़ेगी इसकी, तो इसमें लिखा हुआ भाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कौन है मेरा 50 है भाई। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 50। अब के बार ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नहीं दिया हुआ, अब के बार किसकी वैल्यू दी हुई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कौन इसकी वैल्यू भाई 1500 है। और हमने किसकी वैल्यू बतानी है, ए की पावर 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस में 3abc, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो इसका फॉर्मूला ही लिखोगे। अब इसका फॉर्मूला देखो ये होता है, अब मेरे पास किस किस की वैल्यू है, इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है, इसकी नहीं है, तो इसकी निकलेगी फिर इस फॉर्मूला से निकाल लो। इससे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 50, 50 का स्क्वायर भाई
2500 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की वैल्यू क्या है मेरी 1500 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहां से निकले होगी 2500 माइनस में 1500 1000 और डिवाइड में फिर ये 2 भी आ जाएगा ना, तो वो होगी मेरी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। करो 1000 को 2 से डिवाइड यानी 500 हुई, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसकी वैल्यू कौन होगी मेरी 500 होगी। अब रख दो सबकी वैल्यू मेरे पास a प्लस बी प्लस सी 50 है भाई, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की 1500 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 500 है भाई। अब सिंप्लीफाई आपने करना है, तो 50 इंटू 1500 में से 500 गया 1000 और 1000 गुणा में 50 यानी कौन होगी मेरी भाई 5000 बनेगी वैल्यू। यानी आपको मेन फॉर्मूले यानी जो पिछला बेस आना चाहिए। अब इससे अगली टाइप देखो भाई, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 के ऊपर बेस हुए। देखो हमने अब तक पढ़े a प्लस b की पावर 3, अब पढ़ेंगे a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो इसका मेरा फॉर्मूला होता है भाई a प्लस बी इंटू में भाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, यही होता होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी। अगर मैं इसको डिवाइड में ले आऊं, अगर मैं इसको डिवाइड में, तो ये मेरा बनेगा भाई a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, ले आओ इसको डिवाइड में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी इज इक्वल टू कौन होगा मेरा a प्लस बी, यानी ये अपॉन ये मेरा कौन होता है a प्लस बी। अब इसको ऊपर बेस क्वेश्चन पेपर में कैसे आओगा, देखो आपको पेपर में ऐसे लिखा मिलेगा भाई, और आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि इस टाइप की चीज लिखी हुई है। ऐसे लिखा मिलेगा 26.58 इंटू में फिर 26.58 इंटू में फिर कौन 26.58 प्लस 23.42 इंटू में कौन 23.42 इंटू में कौन भाई 23.42 डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, डिवाइड में लिखा हुआ है 26.58 इंटू में 26.58 माइनस में 26.58 इंटू में कौन 23.42 प्लस 23.42 इंटू में कौन 23.42, और इसकी वैल्यू आपने बतानी है कि किसके इक्वल होगा। अगर आप इसको वैसे सिंप्लीफाई करने बैठोगे ना तो ये बहुत मुश्किल है भाई। अब आपको पहचान में आना चाहिए कि कौन से वाले फॉर्म लिखी हुई है। अगर मैं 26.58 को a मान लूं और 23.42 को मैं b मान लूं, तो ये a इंटू ए क्यूब हो गया, प्लस b इंटू बी ये b क्यूब हो गया, डिवाइड में भाई ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। देखो ये फॉर्म है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा a प्लस बी। ए कौन है मेरा 26.58 प्लस में b कौन है भाई 23.42। तो करना है एक बार 8 2 10 5 4 9 1 10 फिर पॉइंट 6 3 9 1 10 2 2 4 1, यानी क्या बनेगा मेरा भाई 50 बनेगा आंसर। तो आपको खुद पहचानना पड़ेगा भाई कि कौन सी फॉर्म है। आप इनको ए और बी सोचो और फिर सोल्व करो, तो देखो यही चीज आ रही है, और ये चीज किसके इक्वल है a प्लस बी।
हाँ अगर इसका उल्टा दिया हो तो यहाँ पर भी उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर पेपर में वो ये दे दिए कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी डिवाइड में वही ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3, तो यहां पर भी उल्टा हो जाएगा। यानी फिर आपका आंसर कौन होगा, 1/a प्लस बी। जैसे मान लो ये चीज तो ऊपर होती और ये चीज आपकी नीचे होती, तो फिर आंसर 50 नहीं, फिर 1/50 आता मेरा, वो तुम कर लोगे। इसके बाद देखो भाई, और इसके ऊपर बेस क्वेश्चन कैसे कैसे आपको सोल्व करने होंगे। देखो एक क्वेश्चन आपका भी है, टाइप ही चल पड़ी बल्कि आपकी एक नहीं। देखो इसमें लिखा हुआ है इफ x प्लस 1/x इक्वल टू मेरा 1 है भाई, और आपको वैल्यू बतानी है x की पावर 3 प्लस 1। x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, और x की पावर 3 प्लस 1 की वैल्यू आपको बतानी है। देखो इस है तो ये 1 और इस है 1 की पावर 3, तो इसी तो निकलेगी। अब देखो आपसे वैल्यू पूछा वो इसकी, ये आपको गिवन है और इसकी वैल्यू बतानी है। इस है तो 1, इस है 1 की पावर, और अब ये किस फॉर्मूला में चेंज हो गया भाई, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3। क्या होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, ये लिखा हुआ ऊपर, वो होता है मेरा a प्लस b इंटू में भाई a स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर 1 माइनस ए बी करो 1 इंटू एक्स। तो इसका फॉर्मूला हमने खोल लिया। अब जो इसकी वैल्यू है ना वो आप यहां से निकालोगे। निकालने के बाद यहां से वैल्यू तो कैसे निकाल लोगे, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम होगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, x से x कट गया 1 इक्वल टू कौन है मेरा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका बढ़ेगा x स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू कौन x, ले आओ x इस साइड, तो x स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या वैल्यू होगी भाई मेरी 0, यानी इसकी वैल्यू कौन है 0, और 0 इंटू समथिंग यानी आंसर कौन होगा मेरा भाई 0 ही बनेगा। तो ये बेस आपको याद करना पड़ेगा भाई, अब कई क्वेश्चन में काम आएगा ये कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 1 हो ना, तो x की पावर 3 प्लस 1 की वैल्यू 0 होती है। ये आपको याद करना अब कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू मेरा 1 हो तो x की पावर 3 प्लस 1 की वैल्यू कौन होती है 0। देखो कैसे काम आएगा ये, जैसे एक क्वेश्चन है भाई अपना, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू दिया हुआ 1, और आपने वैल्यू बतानी है भाई, फाइंड x की पावर 23 प्लस x की पावर 20, ये आपको गिवन इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखो ये बेस आपका कैसे काम आएगा, देखो यहां से पावर कॉमन आवा है और हमेशा छोटी पावर कॉमन लेनी होती है। x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू आपने बतानी है, डायरेक्ट आपने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ रखे हैं, तो आप इसमें से कुछ कॉमन वगैरह ही लोगे। देखो x के 20 कॉमन आवा मेरा, x के 20 कॉमन, अंदर कौन बचेगा, अब 23 में से 20 तो बाहर आ ले, यानी 3 पावर बचेगी भाई प्लस 1। और अभी भी हमने क्या बेस पढ़ा था कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 1 हो तो x की पावर 3 प्लस 1 इसकी वैल्यू क्या होती है 0, और 0 इंटू समथिंग 0 यानी 0 ही बनेगा। तो आपको दो चीज याद करनी है। अब दो चीज कौन सी भाई, एक तो ये वाली कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 1 हो तो x की पावर 3 प्लस 1 की वैल्यू 0 होगी। दूसरी बात, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 1 हो तो जिसकी वैल्यू वो पूछे ना, जिसकी वैल्यूज आप तो वो पूछ रहे हैं उसके पावर के अंदर अगर 3 का डिफरेंस हो तो भी वैल्यू 0 होगी, तो भी वैल्यू क्या होगी मेरी 0 होगी।
अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 1 हो और जिसकी वैल्यू आपने बतानी है उसकी पावर में 3 का डिफरेंस हो तो भी वैल्यू मेरी कौन होगी, 0 ही बनेगी। पर कब ये इक्वल टू 1 हो। क्वेश्चन देखना इसके ऊपर एक दो और, जैसे इसमें लिखा हुआ भाई if x plus 1/x, if x plus 1/x इक्वल टू 1 है भाई, और आपने वैल्यू बतानी है x की पावर 21, x की पावर 18, x की पावर 15, x की पावर 12, x की पावर 9, x की पावर 6, x की पावर 3 प्लस 1, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो अब ये भी मैंने क्या बेस बता दिया आपको, अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 1 हो और जिसकी वैल्यू आपने बतानी है उसकी पावर के अंदर अगर 3 का डिफरेंस हो तो उसकी वैल्यू 0 होगी। देखना एक बार क्या का डिफरेंस है, 18 और 3 21, यानी वैल्यू होगी 0। देखना क्या का डिफरेंस है, 12 और 3 15, 3 का डिफरेंस है तो वैल्यू कौन होगी, 0। देखना क्या का डिफरेंस है, 9 में से 6 गया 3 तो वैल्यू कौन होगी मेरी, 0। और इसकी वैल्यू 0 होती है क्योंकि x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है तो x की 3 प्लस 1 की वैल्यू भी कौन होती है मेरी, 0। और 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 0 ही बनेगा आंसर इसका। फिर लास्ट देखो भी ऐसा ऐसा एक और, देखो इसमें लिखा हुआ है इफ x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है और आपने वैल्यू बतानी है भाई x की पावर 103 प्लस x की 100, x की पावर 53 प्लस x की पावर 50 प्लस x की पावर 33 प्लस x की पावर 30 प्लस x की 9 प्लस x की 6 और प्लस में 2 लिखा हुआ भाई, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। देखो x प्लस 1/x 1 है, इसकी वैल्यू आपने बतानी है ना। देखो पावर के अंदर 3 का डिफरेंस है तो 0 होगा आंसर। पावर में 3 का डिफरेंस है 0, पावर में 3 का डिफरेंस है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। पावर में 3 का डिफरेंस है तो इसकी भी वैल्यू 0 होगी। तो लास्ट में 2 बच गया ना, तो आपका आंसर कौन होगा भाई, 2 बनेगा, ये होगा। तो चलो तुम ना आज यहां तक करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।